हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कुरैचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो योजना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं तो सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई है जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। चाहे आप लकड़ी का काम करते हो, चाहे फिर आप जो है लोहे का काम करते हो, या फिर आप जो है घर बनाने का काम करते हो, लाइक दैट जैसा भी आप काम करते हैं, कपड़े सिलने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम जो है खाना बनाने का जो है काम करते हैं अगर, तो आपके लिए ये योजना जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो क्या योजना है सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे और उसका फॉर्म कैसे फिल करना है कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि आपको इसी तरीके जो है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती हैं, जितने भी फॉर्म आते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं, सारी की सारी डिटेल आपको जो है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो अगर आप भी जो है सरकारी योजनाओं का लाभ समय समय पर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके ब्राउज़र में आकर के यहाँ पर जो है विश्वकर्मा आपको लिख देना है, ठीक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आपको टाइप कर देना है। जैसे टाइप करेंगे आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो लोग पहले से पंजीकृत है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड डालकर कैप्चा डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया है उनको लिए क्या करना है, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण संख्या पे वो क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने योजना का प्रकार जहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी योजनाएं जो है चलाई जाती हैं जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो इन सभी योजनाओं के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके लिए जो है एक अगर आप लोग जो है कमेंट करेंगे तो एक अच्छे से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको सारी योजनाएं समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी जो योजना बताने वाले हैं वो योजना है सबसे ऊपर की, तो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और सारी योजनाओं के बारे में एक एक वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश, तो आपको इस योजना के बारे में हम आज बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो आपको इसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद जन्म तिथि डाल देना है, उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपका मेल आईडी जो है कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर नहीं डालेंगे तब भी आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिले की एक जो है लिस्ट जारी होगी, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पर जो है सर्च कर देंगे, इस तरीके से टाइप कर देंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर कैप्चा बॉक्स यहाँ पर फिल कर देना और सबमिट कर देना है। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। तो चलिए मैं भी ये सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है सारी डिटेल फिल कर ली है। अब यहाँ पर हमने कैप्चा भी फिल कर लिया है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है सबमिट कर देंगे। हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है आप विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करें। तो आपको ओके बटन पर यहाँ पर जो है सावधानी से क्लिक कर देना है। देखेंगे आपके सामने आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है यार, कॉपी कर लेना है। उसके बाद लॉगिन जो है ओके करके बाहर चले जाना, वहीं से लॉगिन हो जाना है। तो चलिए मैं इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और उसके बाद जो है लॉगिन होकर के आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा भी डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम हो जाते हैं लॉगिन। यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं हमारा लॉगिन होकर के कहाँ पर जो है जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है लॉगिन कर दिया है और लॉगिन करने के बाद देखेंगे हमारा थोड़ा सा साइट यहाँ पर स्लो चल रही है। तो अभी जो है सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सामने जो है यहाँ पर जो है ओपन होकर के आगे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो पुराना पासवर्ड है यहाँ से जो है पुराना पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड जो है बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से नया पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद फिर से आपको नए पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो चलिए हम नया पासवर्ड एक बना लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमने अपना जो है नया रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो भी हमने डाल लिया है। तो अब फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है लॉगिन कर लिया है। तो देखते हैं अभी जो है थोड़ा सा प्रोसेस में है। जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है उसके आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर क्या फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप और इंतज़ार करें। तो देखेंगे हमारा जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है ओपन होकर के आ गया है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो है ये पेज जो है ओपन होकर के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो है एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। उस फॉर्म में जो है क्या क्या फिल करना है वो आपको यहाँ पर जो है फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चरण में इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले अपना व्यक्तिगत विवरण डालना है, उसके बाद आपका बैंक से रिलेटेड विवरण डाल देना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका नाम वगैरह जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था उस बेसिक डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका वैवाहिक जो है अगर आप वैवाहिक हैं तो आप जो है मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है अविवाहित हैं तो आपको अनमैरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी आ जाएगा, आपकी कास्ट कौन सी है। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी है, एससी है, एसटी जो है यहाँ पर जो है एसटी है उसके लिए भी जो है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे कि ओबीसी जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाता है पारंपरिक व्यवसाय। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपको जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर जो है हमने जैसे कि बताया था कि आप कोई भी काम करते हो तो आपको यहाँ पर जो है सारे काम के लिए जो है इस योजना का दिया गया है। आप ये फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको जो है जैसे कि आप नाई का काम करते हैं, टोकरी बुनने का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, बढ़ई का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो आप जो है आपको जैसे कि हलवाई का काम करते हैं, सुनार का काम करते हैं, तो आपको क्या है ये फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है जब रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट से जो है कॉल किया जाएगा और कॉल करके आपको बुलाया जाएगा। वहाँ से 3 से 4 दिन की आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद आपको उसी काम से रिलेटेड जो है आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी जो उस काम में जो है उस काम में ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत सारे जैसे कि बढ़ई के कार्य में जो है बहुत सारे जो है औजार की ज़रूरत होती है, लोहार के कार्य में बहुत सारे औजार की ज़रूरत होती है और कुछ धनराशि भी दी जाती है जो आप लोगों के लिए मतलब आप उस कार्य को कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो है यह योजना है। और अगर आप इस तरीके का कोई भी कार्य करते हैं तो आप जो है बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर दें जैसे मैंने बताया है, तो आप इसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो चलिए इस तरीके का जो है आप जो भी जैसे कि राजमिस्त्री हैं जो गारा ईंट का काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर जो कपड़े वगैरह सिलते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर और आपको यहाँ पर जो है अगर आपके पास कोई इस तरीके का जो है हस्तलिपि जो है पहचान पत्र है, पत्र संख्या है जो आपने जो आप काम करते हैं उसका, तो वो डाल सकते हैं। आपका अपना मेल आईडी है तो आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी एक जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना पता डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी तहसील चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पर चूज़ रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका है तहसील वो चूज़ कर लेना है। आपका ब्लॉक जो है वो भी चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपका ग्राम क्या है वो ग्राम आपको यहाँ पर जो है चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो है पिन कोड डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सेम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या अस्थाई पता स्थाई पते के समान है, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं के मूल निवासी हैं या आप जहाँ रह रहे हैं वो अलग जगह है और आपका घर दूसरी जगह है, ठीक है। जैसे काम करने के लिए लोग पलायन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो मतलब आपका एड्रेस वो अलग हो जाता है काफ़ी समय से अगर वहाँ रह रहे हैं और आपका गाँव का एड्रेस अलग है। तो इन सब चीज़ों का जो है अलग अलग आप एड्रेस यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप दोनों एड्रेस सेम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आपसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आप प्रवासी श्रमिक कारीगर हैं, प्रवासी के से मतलब दूर राज्य के श्रमिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर जो है नहीं हाँ वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक इस योजना की सबसे बड़ी बात ये भी है, यहाँ पर कहा गया है कि आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति के
हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप बढ़ई का काम करते हैं और आप बढ़ई जाति के नहीं हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप जो है लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लोहार जाति के नहीं हैं, फिर भी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाति को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। तो आप सभी लोग जो है जो भी काम करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाति की कोई बाध्यता नहीं है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स फिल करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम भी सारी डिटेल आगे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है सारी डिटेल फिल कर ली है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आगे यहाँ पर जो है बढ़ गए हैं। बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके बैंक का विवरण मांगा जाएगा। तो आप जो प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो वहाँ आने जाने के लिए जो किराया वगैरह लगता है वो भी आपको उस प्रशिक्षण में दिया जाएगा, और प्रशिक्षण की तरफ से काम स्टार्ट करने के लिए भी कुछ पैसा आपको दिया जाएगा आपके अकाउंट नंबर में। तो आप अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डालिएगा। तो आपको बैंक का सबसे पहले आपका जो है बैंक जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक है। तो जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको IFSC कोड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहाँ पर आपको सर्च का मिलेगा ऑप्शन। तो आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो आप जैसे ही ब्रांच सर्च करेंगे आपके सामने जो है आपका ब्रांच आ जाएगा। आप उसको जो है यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं अपना ब्रांच। तो यहाँ पर आ जाना है, हमको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमने जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी ब्रांच दिख नहीं रहा है। तो हमारा जो है बछरावा ब्रांच है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है क्या करना है आपको, तो चलिए अभी हम इसको जो है सही से कर लेते हैं। देखेंगे हमारा बछरावा आ गया है, और यहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेना है। हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी खाता संख्या डाल देनी है। तो दोस्तों ये मैं रेंडमली फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मैं कोई भी खाता संख्या डाल देता हूँ। आप लोग जो है इसको जो है मिसयूज मत कीजिएगा, ये किसी का मतलब पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो है उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो है परंपरागत कारीगर से जुड़े होने का प्रमाण पत्र की प्रति के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब यहाँ पर जो है हमारी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर जो है दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हमारे सामने जो है एक प्रमाण पत्र जारी होगा। ये प्रमाण पत्र देखेंगे इस तरीके से प्रमाण पत्र एक जारी हो जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ से जो है प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके जो ग्राम प्रधान हैं, अध्यक्ष जो है नगर पंचायत के चेयरमैन वगैरह हैं, या आप जो है रूरल अर्बन एरिया से हैं तो अथवा नगर पालिका के परिषद वार्ड के जो सदस्य हैं उनका साइन या मोहर आप यहाँ पर करवा सकते हैं। करवाना पड़ेगा आपको, करवा सकते नहीं, और उनका साइन होगा, यहाँ पर मोहर होगा। उसके बाद जो है आपको उसको ला करके इसमें अपलोड कर देना है। तो ये कर देना है। कैसे अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं। तो यहाँ से आप प्रीवियस पेज पर जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर प्रीवियस पेज पर चलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अपलोड करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे दस्तावेज अपलोड करने वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है दस्तावेज अपलोड करने का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद जो है अगर आप साइन कर लेते हैं तो अपना साइन एक सादे कागज़ में लिख करके अपलोड करना है, या फिर आप अपने अंगूठे का निशान भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र, आपका जो आयु प्रमाण पत्र यानी आप आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपकी बैंक कॉपी यहाँ पर जो है अपलोड होगी। उसके बाद आप अपना जो है आधार कार्ड जो है अपलोड करेंगे। आधार कार्ड के साथ साथ आप कुछ जो है यहाँ पर जो है आपका जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र आप जो है अनिवार्य नहीं है, आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है परंपरागत जुड़ी जो हमने अभी बताया कि डाउनलोड करके उसको जो है अपने ग्राम प्रधान से साइन मोहर करवा के यहाँ पर अपलोड करना है, वो यहाँ पर अपलोड करना है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है अभी पहले जो है आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है करके दिखा देते हैं, और फाइनल सबमिट प्रिंट आउट करके भी दिखा देते हैं।
सो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं और आपके सामने फाइनल प्रिंट जब आप करेंगे तो आपके सामने एक बार जो है और पूरा फॉर्म दिखाई देगा, पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर कहीं मिस्टेक दिखाई देती है तो आप यहाँ पर संशोधित वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर जा करके आप जो है अभी जो भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना है। तो चलिए हम फाइनल सबमिट यहाँ पर कर देते हैं। हमने यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट अपना कर दिया है और अभी हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। देखेंगे हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो अभी हमारे सामने जो है फाइनल प्रिंट आ जाएगा और हम यहाँ से अपना फाइनल प्रिंट जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबे जरूर होते हैं, थोड़ा सा लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें। आप जो है वीडियो के लेंथ देख कर भागे नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा टाइम देंगे तभी आपको अच्छा जानने को मिल पाएगा, कुछ अच्छी चीज़ सीख पाएंगे आप। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर और भी योजनाओं पर आप जो है चाहते हैं वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।